पास लेकिन एक और बड़ी खबर बता दें, चमोली हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, माड़ा गांव के पास दुखद घटना की खबर मिली है। मुख्यमंत्री ये लिख रहे हैं, माड़ा गांव के पास दुखद घटना की खबर मिली है। चमोली हादसे पर सीएम पुष्कर धामी का पोस्ट सामने आया है। बता दें आपको कि वो ये कह रहे हैं, ग्लेशियर टूटने से कई मजदूर दबे हैं। और लखपत बुडोला इस वक्त बद्रीनाथ से विधायक हमारे साथ जुड़े हैं। बुडोला साहब, क्या स्थिति है? बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से? लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन क्योंकि पहाड़ में आप जानते लगातार पिछले 2 दिनों से मौसम खराब है। आज भी लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। और जहाँ पे ये घटना हुई है माणा में, माणा पास के पास एक घटना हुई है, ये उसके अंतर्गत वहाँ पे कनेक्टिविटी की थोड़ा दिक्कतें हैं और उस वजह से पूरी की पूरी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। लेकिन तमाम शासन प्रशासन के लोग, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोगों को मोबिलाइज किया गया है। और ये घटना बहुत दुखद घटना है और इसके अंतर्गत जिस तरह की बातें आ रही है अभी तक, उससे लगता है कि बहुत दुखद ये घटना है जी। और मुझे लगता है कि वहाँ पे लोग यथाशीघ्र प्रशासन तेजी से काम कराए। मेरी एसडीएम जोशीमठ से बात हुई है, मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि लगातार चीजों पे ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन पहाड़ में आप जानते हैं कि पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा मुश्किल है। बिल्कुल, यहाँ तो हर दिन युद्ध के तरह जीवन जीना पड़ता है। यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए और भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ जो मौसम की स्थितियां वो भी बहुत विकट है इस समय। वहाँ लगातार बारिश और बर्फ होने से कनेक्टिविटी की समस्या आ रही। अभी शीघ्र सारी चीजों पे नजर रखी जा रही है। बुडोला साहब, अभी मुझे आप जैसा कह रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि पहाड़ में दिक्कतें बहुत ज्यादा है, क्योंकि बर्फ है, ग्लेशियर फटा है और ऐसे में बर्फबारी भी लगातार हो रही है, परेशानी बहुत ज्यादा हो रही होंगी। जो आपके अधिकारियों से बात हुई है वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं और आप लोगों की ओर से मैदानी इलाकों से क्या मदद ऊपर पहुंचाई जा रही है अभी, कि जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा हो सके? अभी देखिए, ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है और अभी क्योंकि ये घटना अभी पता चली है, बहुत दुखद घटना है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। बुडोला साहब, अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि चैलेंजेस काफी ज्यादा होंगे। भारी बर्फबारी के बीच दिक्कतें हो रही हैं और मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी 28 तारीख आज और कल भारी बर्फबारी होगी। हाँ, निश्चित रूप से इसीलिए वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं और वहाँ पे लोग युद्ध स्तर पे काम करें, स्थानीय प्रशासन से लेकर और जो हमारे आईटीबीपी के पहला मिलिट्री फोर्स के लोग हैं, वो तमाम चीजों को, बाधाओं को दूर करने का काम करें। मैं बद्रीनारायण से प्रार्थना करता हूँ कि लोगों का जीवन सुरक्षित हो और लोगों को सुविधा मिल पाए, इसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब पहाड़ों पर अस्पतालों की भी कई बार दिक्कत हो जाती है लखपत जी, तो अस्पतालों में परेशानी ना हो, जो 15 मजदूर रेस्क्यू किए गए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, उसको लेकर क्या बातचीत? बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं, सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि प्रयास हमारा लगातार जारी है कि सभी लोगों को, जितने मजदूर फंसे हैं सभी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। प्रयास लगातार जारी है, बड़ा हादसा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि सभी लोग सुरक्षित रहें, जल्द से जल्द सबको बाहर निकाला जा सके। माड़ा गांव जो भारत का आखिरी गांव है, चीन से इसकी सीमा लगी हुई है, तो ऐसे में यहाँ इसके पहले भी बर्फबारी की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन बर्फबारी के बीच ग्लेशियर फटना और मजदूरों के दबने की ये घटना काफी चिंताजनक है। खुद मुख्यमंत्री भी ये बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं। बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुडोला से भी हम बात करते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा होता है। माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहाँ बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ हटाने का, वो कैंप थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सेटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है।
और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। और संदीप तिवारी, डीएम चमोली को आप सुन रहे थे। महिमा लगातार हमारे साथ जुड़ी है। महिमा, विधायक से भी हमने बात की है, वो ये कह रहे हैं कि दिक्कतें हम मान रहे हैं कि हो रही हैं और हो सकती हैं आगे भी, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों से बात करके पूरी मदद मैदान से भी ऊपर पहुंचाए। कोशिश तो लगातार अनामिका की जा रही है, जैसे कि आप बात कर रही थी और तस्वीरें भी दिखा रही थी, लेकिन अभी बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, बीच बीच में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी लगातार दिक्कतें तो आने वाले समय में भी आएगी, क्योंकि आज 28 फरवरी और 28 फरवरी की रात तक प्रशासन मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि बारिश और ज्यादा हो सकती है, बर्फबारी और ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे में अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अगर बर्फबारी ज्यादा हुई, बारिश ज्यादा हुई तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है प्रशासन की। अपडेट मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की तरफ से भी और यहाँ पर ITBP की जो टीम है, ITBP की टीम वहां पर ऑलरेडी है, BRO की टीम अभी अभी रवाना हुई है, तो वो वहां पर पहुंचेगी, तो जहां पर बर्फबारी रास्ते में, उस रास्ते से वो बर्फ को हटाएगी और रास्ते को क्लियर करेगी। तो BRO की टीम वहां के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन अभी गढ़वाल स्काउट्स और इसके साथ साथ ITBP पुलिस, ये तीनों लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर जुटे हुए हैं, बाकी टीम्स लगातार वहां पर पहुंच रही है। अभी अपडेट ये कि 16 मजदूरों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाकी मजदूर अभी भी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम अंदाजा लगा सकते हैं अनामिका, बर्फ बहुत ज्यादा है। अब बर्फ ज्यादा है तो ऐसे में मजदूरों को ढूंढने में भी परेशानी तो आएगी ही। हालांकि देखना होगा कि अब कितनी जल्दी उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, और अभी भी आपने विधायक से भी बात की, तो सभी लोग अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति है और प्रकृति के आगे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बर्फबारी ज्यादा होगी तो जाहिर तौर पर मुश्किलें अभी आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। ठीक है, वापस लौट रहे हैं आपके पास। महिमा और रतन नेगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं कि DVE RK नेगी, अपर कार्यकारी अधिकारी, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में, जो आपदा विभाग को देखते हैं, उनकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ये देखिए कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कंट्रोल रूम में भी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से पूरे उसको भी बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। हमको सबको वही डायरेक्शंस है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन टाइमली और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके। अभी जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी मॉर्निंग आवर्स में माणा गेट के सामने जो BRO का कैंप था, उसके ऊपर में एक हिमखंड गिरा है, और अभी उसके बारे में और भी क्लैरिटी मिल जाएगी जैसे जैसे मौसम साफ होगा। उसमें से 10 लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया है और 47 की अभी ढूंढ हो रही है, और ऐसा नहीं है कि वो मिसिंग है, उनके बारे में पूरी ढूंढ की जा रही है। और साथ ही जो हमारी जितनी भी रेस्क्यू एजेंसीज़ हैं उसमें NDRF, SDRF और साथ में हमारे जो ITBP का जो कैंप है, उसकी जो टेक्निकल टीम्स हैं जो मॉनिटरिंग में उसी टेक्निक में वो लोग बहुत दक्ष हैं, वो टीम भी हमने वहाँ पे भेजी है। और मेडिकल साइड से भी हमने जितने भी हमारी टीम्स होती हैं, आर्मी की टीम से, वो भी हम लोगों ने वहाँ पे डिप्लॉय। सड़क निर्माण का काम मजदूर कर रहे थे जिस वक्त ग्लेशियर फटा है और यह हादसा हुआ है। रतन, अधिकारी तो कह रहे हैं कि हम पूरी मदद पहुंचा रहे हैं और नीचे से लगातार नजर भी बनाए हुए हैं हालात पर, लेकिन ऊपर क्या स्थिति है समझना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको तो दिक्कतें हो ही रही हैं। देखिए, निश्चित तौर से जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, चुनौतियों का सामना भी कर रहे हो, लेकिन भारत का पहला गांव माणा गांव है, और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो अंतिम गांव है।